दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने एक नया स्टेटमेंट दिया है और वो मुझे इस बात का बड़ा अचरज लगा कि एकदम उद्धव जी इस तरह की बातें कैसे कर रहे हैं। मैं आपको उसी का एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। क्या कहा उद्धव जी ने, ये जरा समझ लीजिए। हाँ, मैं तो उद्धव जी कह रहा हूं, भले ही संजय राउत उनका उल्लेख सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करते हो। लोग मुझे बोलते हैं कि उद्धव जी का आप संबोधन उद्धव ठाकरे ऐसा क्यों करते हो। ये अकेला मैं नहीं करता हूं, खुद उनके प्रवक्ता संजय राउत भी उद्धव ठाकरे ऐसा ही कहते हैं। चाहे तो इसके बारे में कहां कहां कब कहा है, इसके बारे में अलग वीडियो मैं आपको बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि वही वही माननीय शरद पवार ऐसा उल्लेख करते हैं। हमारे सबसे बड़े नेता शरद चंद्र जी पवार ऐसा कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का उल्लेख वो उद्धव ठाकरे ऐसा ही करते हैं। मैं आपको ये बार बार कब कब उन्होंने कहा ये भी दिखाता हूं। चलिए, वो बात नहीं है कौन क्या कहता है उद्धव जी को, मैं ये बता रहा हूं कि उद्धव जी ने क्या कहा है। उद्धव जी बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता के भलाई के लिए हमें राजनीतिक मतभेद भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अचानक ठाकरे जी को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए? क्या उद्धव जी को ऐसा लग रहा है कि अब सच में ये मतभेदों की पराकाष्ठा हो गई है, ये अंतिम चरण तक पहुंच गया है विवाद, इसको अब बंद करना चाहिए? क्या उनका मत और मन दोनों बदल गए हैं? क्या उनके मस्तिष्क में फिर से एक बार एक साथ चलने की कोशिश है? क्या कुछ हो रहा है? फंक्शन था महाराष्ट्र के जल टैक्सी के अनावरण का, शुभारंभ का। वैसे केंद्रीय जहाज मंत्रालय द्वारा एक नया प्रयोग मुंबई में किया जा रहा है, वो वाटर टैक्सी का। मतलब जलमार्ग से टैक्सी पहुंचे। मुंबई में कई बार ट्रैफिक जाम होता है, तो उस ट्रैफिक पर एक मार्ग निकालने के लिए, कुछ राहत दिलाने के लिए जल टैक्सी का प्रबंध किया जा रहा है। नितिन गडकरी के जमाने में, जब नितिन गडकरी जहाज मिनिस्टर थे, तब उन्होंने ये प्रपोजल सामने लाया था और इसका शुभारंभ हो गया था। इसमें बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जो अभी जहाज के मिनिस्टर है, वो भी शामिल थे, ऑनलाइन शामिल थे। और ये ऑनलाइन समारोह में आजकल उद्धव ठाकरे ई भाषण ही ज्यादा करते हैं, तो ई भाषण में उन्होंने कहा, माफ कीजिए, उद्धव जी ठाकरे ई भाषण ही ज्यादा करते हैं, और उस ई भाषण में उन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए हमें सारे राजनीतिक मतभेद भूल देना चाहिए। सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में यह भाषण करते वक्त उद्धव ठाकरे के मन में क्या चल रहा था, यही एक विचार मेरे मन में आता है। इधर उद्धव ठाकरे ने राजनीतिक मतभेद भूल देना चाहिए कहकर एक सूरज डूबा नहीं दूसरा निकला नहीं कि संजय राउत ने अपनी जबान से फिर एक बार जहर उगल दिया है। सिर्फ राजनीतिक टीका की है, राजनीतिक टिप्पणी की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत सारे गंदे शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। पत्रकारों ने प्रश्न पूछा तो गुस्सा भी किया है पत्रकारों के ऊपर। इतना तक सुना डाला कि अगर किरीट सोमैया के बारे में आप मुझे सवाल पूछना चाहते हो तो मेरे दरवाजे पर मत आया कीजिए। किरीट सोमैया के लिए चुतिया जैसे शब्द का इस्तेमाल संजय राउत एक बार नहीं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, चौथी बार खुलासा भी करते हैं। क्या कहते हैं संजय राउत, जरा सुन लीजिए। ये किसने कहा है? किरीट सोमैया। कौन है ये? मुझे मालूम। ऐसे ये बहुत है इस देश में, ऐसे लोगों को खत्म करेंगे, नहीं रहेगा ऐसे लोग इस देश में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उधर राजनीतिक मतभेद को खत्म करने की बात करते हैं और इधर संजय राउत बार बार अपने राजनीतिक विरोधियों के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं। क्यों हो रहा है यह सब? क्या सच में उद्धव जी ठाकरे जी को राजनीतिक मतभेद खत्म करने हैं? क्या कोई ट्रिक है ये, ऐसी ट्रिक जिससे मुख्यमंत्री की छवि भी निखरे, बीजेपी संभ्रम में रहे और बीजेपी के नेताओं के ऊपर लांछन लगाए भी जा सके?
जैसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह बात कह दी तो सारे विचारवंत, राजनीतिक विश्लेषज्ञ सामने आए और कहने लगे देखिए कितने उदार है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। वो कह रहे हैं कि मतभेदों को खत्म करो, ऐसे व्यक्तिगत आरोप मत करो। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। और बीजेपी वाले हैं कि मानते ही नहीं है, उनको लगता ही नहीं है कि राजनीतिक मतभेद खत्म हो। यहां की मराठी की एबीपी माझा ने, जो मराठी में चलती है, उसने तो सीधा एक वीडियो का सहारा लेके, जो एनालाइजर ने इससे पहले ही वीडियो बनाया था, उसी चीज को लेकर, उसी एक वायरल वीडियो को लेकर आज कुछ महीनों बाद फिर से एक बार एबीपी ने एक न्यूज बना डाली है, वो शंकर पाल्या वाली। मतलब वो शंकर पाल्या बोल के दो बच्चे भिड़ते हैं, तो उनके वीडियो का संदर्भ लेके महाराष्ट्र के सारे राजकारणी वैसे ही है, यहां तक कह डाला। मैं आपको वो लिंक भी देता हूं, जब एनालाइजर ने ये वीडियो बनाया था, शायद ये सजेशन में भी आ जाएगा आपको वो वीडियो, वो भी दिखने लगेगा। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में इतनी अच्छी बातें कह रहे हैं, क्या सच में उद्धव ठाकरे ऐसा चाहते हैं? लेकिन बीजेपी वाले मान नहीं रहे। मुझे तो लगता है ये उद्धव ठाकरे की ट्रिक है। ट्रिक कैसी है देखिए। जैसे ही उन्होंने ये अच्छी वाली बात कह दी, मतलब दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनको अपना मत व्यक्त ही करना नहीं होता है। मतलब एक तो दो, आप अच्छे तब बनते हो जब कहते हो कि सब सही है, इनका भी सही है, इनका भी गलत नहीं है, वो भी अच्छा कह रहे हैं, ये भी बुरा नहीं कह रहे हैं। ऐसा जब आप बोलते हो ना, तब आप अच्छे आदमी होते हो। और सच्चे आदमी कब होते हो मालूम है? जब आप केजरीवाल बन जाओ। किसी चीज में भी बोलो आप, नहीं ये गड़बड़ है, ये घपला है, ये ऐसे हो ही नहीं सकता, इसमें मुझे गड़बड़ दिखती है, इसको ठीक तरह से करना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी ज्ञान दे दे, आप उसका नुस्ख निकालिए, उसका कुछ तो गलत निकालिए और बोल दीजिए, वो होता है सच्चा आदमी। अच्छा आदमी वो होता है जो किसी को भी बुरा नहीं कहता, बुरे को भी बुरा नहीं कहता। और सच्चा आदमी वो होता है जो हर एक चीज में कुछ ना कुछ गलत निकाल कर दिखाता है, किसी चीज को अच्छा नहीं बोलता है, वो होता है सच्चा आदमी। इसी तरह से उद्धव ठाकरे जब ऐसा बोलने लगे, उद्धव जी ठाकरे जब ऐसा बोलने लगे कि नहीं ये सब खत्म करना चाहिए, तब अच्छा आदमी बनने लगे। वो शुरू कर दिया इन लोगों ने कि देखो किस तरह की अच्छी बातें कर रहे हैं, किस तरह की सच्ची बातें कर रहे हैं। ये बीजेपी वालों को समझ देना चाहिए कि इस तरह के व्यक्तिगत आरोप नहीं किया करते। मुझे ट्रिक इसलिए लगती है कि उद्धव ठाकरे अपनी छवि को सुधार रहे हैं, एक। और दूसरी बात हो रही है वो है कि वो ध्यान हटाना चाहते हैं। क्यों हटाना चाहते हैं? जब तक संजय राउत पर आरोप हो रहे थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। जब तक अनिल परब पर पीठ पीछे से, पर्दे के पीछे से आरोप हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अनिल देशमुख गिरफ्तार हो गए तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बात जब रश्मि ठाकरे पर आई तो उन्हें दिक्कत होने लगी। जब रश्मि ठाकरे के अदृश्य बंगलो सामने आने लगे, दिखने लगे, वो मिस्टर इंडिया वाले चश्मे से, मैंने सुना है कि किरीट सोमैया ने वो मिस्टर इंडिया वाला चश्मा और मिस्टर इंडिया वाला घड़ी ला के रखी है, वो भी दिखने लगता है जो कुछ इनविजिबल है, चश्मा ही लगता है ना लाल रंग का, वो चश्मा ही ले लिया है, जो इनविजिबल है वो विजिबल दिख रहा है उनको। वो बंगले की बात कर रहे हैं और बंगले की बात रश्मि ठाकरे तक पहुंचती है। रश्मि ठाकरे की बात पहुंची तो उद्धव ठाकरे तक जरूर पहुंचेगी, इसलिए उद्धव ठाकरे अस्वस्थ है। और इसी के ऊपर वो बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भूल जाना चाहिए, अब भूल जाओ। वो बच्चों के खेल में होता है ना, जब अपने ऊपर आ जाता है तो वो अब बहुत हो गया खेल, मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, घर जाना पड़ता है, इस तरह की बातें हो रही है क्या? मतलब आपके सरकार के लोगों पर जब होता था तब आप चुप थे, लेकिन घर के सरकार तक जब आ गया तब आपको ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है बीजेपी को बदनाम करने की, किरीट सोमैया को बदनाम करने की, खुद के प्रतिमा को अच्छा करने की, खुद की छवि को संवारने की। और यही ट्रिक उद्धव ठाकरे अब इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही उद्धव ठाकरे ये ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं उसी वक्त संजय राउत को बड़ी अस्वस्थता हो रही है, क्योंकि संजय राउत के बारे में बोलना तभी बंद होगा
जब उद्धव ठाकरे की बात का चर्चा या रश्मि ठाकरे वाली बात की चर्चा बंद हो जाएगी। इसीलिए राजनीतिक मतभेद खत्म करने का दावा जब उद्धव कर रहे हो तो दूसरे वाले दिन ही चुतिया बुलाकर संजय राउत उस दावे को ही खारिज कर रहे हैं। ये आपस में भिड़ गए, आप दोनों आपस एक दिखाकर भिड़ गए हैं। मतलब एक दो जिस्म मगर एक जान है हम, वो एक यूट्यूबर भी कहते हैं उनके बीच में अद्वैत है। मतलब संजय राउत और उनके बीच में अद्वैत है, उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बीच में अद्वैत है, और इसी अद्वैत को उजागर कर रहे हैं अभी संजय राउत और उद्धव ठाकरे मिलके। उद्धव ठाकरे कुछ अलग कह रहे हैं, संजय राउत कुछ अलग कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे की परेशानी संजय राउत बढ़ा रहे हैं, संजय राउत की परेशानी में उद्धव ठाकरे साथ नहीं दे रहे हैं। संजय राउत तिल मिलाकर बात कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, और फिर भी संजय राउत की इसी बात के ऊपर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। यहां तक कि पत्रकारों को भी गालियां दी जाती है, फिर भी कोई आपत्ति नहीं है। क्या पत्रकार भी सम्मान गंवा चुके हैं? यही सवाल मन में आता है। लेकिन खैर छोड़ दो, उनकी बातें। उद्धव ठाकरे और संजय राउत मिलकर संभाल लेंगे अपने आप को, दोनों को, अपनी पार्टी को। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, ये भली अच्छी ट्रिक उद्धव ठाकरे ने अपने हाथ में ले ली है, और इसी के सहारे अब वो अपनी छवि को भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर हुए आरोपों से बरी होने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें दिक्कत बढ़ रही है वो संजय राउत की। अच्छा लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्ते।